याचिकाकर्ता सोहनलाल आर्य जी इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं, चूंकि आज ज्ञानव्यापी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, इसीलिए आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या कुछ फैसला यहां पर दिया गया है। एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर जिला जज को अब ये केस ट्रांसफर कर दिया है। सर, जिस तरीके से सिविल कोर्ट में पूरा मामला चल रहा था, आज सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी थी आज 3 बजे तक के लिए कि कल की जो याचिकाएं थी उस पर सुनवाई नहीं होगी, लेकिन अब जिला जज को केस ट्रांसफर किया गया है। निश्चित यह जो है हम लोग के लिए हर्ष का विषय है। और दूसरी चीज है कि 8 हफ्ते में यह सुनवाई पूरी होनी है। शिवलिंग की सुरक्षा की बात कही गई है, साथ ही वजू के लिए स्थान की बात कही है। हम चाहते हैं जिस तरह वाराणसी जिलाधीश ने यही कही गई वजू की व्यवस्था वो घर से करके आए, और दूसरी चीज नमाज की व्यवस्था करने के लिए कही गई है। इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट का हम हार्दिक सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा है कि वजू की व्यवस्था की जाए, जो वैकल्पिक व्यवस्था है उसे मस्जिद के भीतर किया जाए, क्योंकि बार बार मुस्लिम पक्ष इस सवाल उठा रहा था कि आपने असंवैधानिक तरीके से उस पूरे प्रेमिसेस को सील किया है, लेकिन असंवैधानिक शब्दों का जो इस्तेमाल किया गया उसे डिनाई किया है सुप्रीम कोर्ट ने। ये वास्तव में अगर हमारी भी राय मानी, सुप्रीम कोर्ट की हर भावनाओं का स्वागत करते हैं, हम उनके आदेश का पालन करते हैं, लेकिन जहां पर है वजू, वहाँ वजू खाना वहाँ पर नहीं होना चाहिए, कहीं अन्यत्र व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि हमारे वहाँ देवाधिदेव शिवलिंग है। अच्छा, आज जो है नमाज पढ़ी गई है और बताया गया कि वजू की व्यवस्था, वैकल्पिक व्यवस्था वहां आज के लिए की गई थी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जहां पर शिवलिंग है, जिसे शिवलिंग कहा जा रहा है, उसे आप सुरक्षित रखिए, ये जिम्मेदारी भी सौंपी गई। ये एक हर्ष का विषय है। मानिए इस तरह शिवलिंग पर ही मानिए सुप्रीम कोर्ट का मुहर लग गया। हम देख रहे थे उसमें मुस्लिम पक्ष जो है बार बार ये कह रहा था कि फव्वारा है फव्वारा, उसमें जो है मानिए सुप्रीम कोर्ट उन पर एक तरह से हल्की सी डांट पिलाई। यह एक तरह से विजय का प्रतीक है। अच्छा, और दूसरी बात ये कि मुस्लिम पक्ष की ओर से बार बार ये कहा जा रहा था कि जो कमीशन बनाया गया है उसे आप डिनाई करिए, क्योंकि वो असंवैधानिक तरीके से बनाया गया, सर्वे वहां पर नहीं होना चाहिए था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ये नहीं कह सकते कि हमारा अधिकार नहीं है कि हम सिविल कोर्ट को कहें कि आपको क्या करना है या क्या नहीं करना है, और जो कमीशन बनाई गई वो असंवैधानिक नहीं है। यह तो अच्छी बात है, जो भी है माननीय न्यायालय जो भी कहेगा हम उसका पालन करते हैं, स्वागत करते हैं। अच्छा, 8 हफ्ते में अब सुनवाई होनी है, क्या कुछ उम्मीदें हैं? कोर्ट की ओर से कहा गया है कि जितनी भी याचिकाएं हैं और दूसरे पक्ष को भी आप सुनिए, ऐसा नहीं है कि आप एक पक्ष को सुनिए और फिर कोई फैसला करिए। नहीं, यह मानिए सुप्रीम कोर्ट जो भी विचार है, जो भी फैसला है, हम स्वागत करते हैं। और 8 हफ्ते के बाद जो भी फैसला आएगा सिर माथे, चाहे कुछ भी हो। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो सोहनलाल आर्य जी को आपने सुना, जो इस पूरे मामले में याचिकाकर्ता भी रहे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो फैसला दिया गया वो सर माथे है, और अब जिला जज को ये ट्रांसफर किया गया है केस। अब देखना होगा कि 8 हफ्ते के भीतर इन तमाम याचिकाओं पर सुनवाई हो पाती है या नहीं। विजय अभिषेक के साथ सृष्टि पांडे, रिपब्लिक भारत, वाराणसी।